आर्नोल्ड कहते हैं कि आपके पास सिर्फ प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास सिर्फ एक गोल होना चाहिए और आपके पास सिर्फ उसी गोल के लिए समय और उसी गोल पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम प्लान ए के साथ प्लान बी भी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम प्लान ए में फेल हो गए तो हम कम से कम प्लान बी पे काम कर सकेंगे। और हमारी सबसे बड़ी गलती ही यही होती है। जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हैं वो लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं और फिर उस पे अपना 100% काम और एनर्जी लगा देते हैं। आर्नोल्ड कहते हैं कि वो प्लान बी को हेट करते हैं, क्योंकि जब प्लान बी आपकी जिंदगी में आता है तब आप प्लान ए से ज्यादा प्लान बी के बारे में सोचते हैं और आप पहले से ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप प्लान ए में फेल हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना 100% प्लान ए पर नहीं दे पाएंगे, अपने मेन गोल पर आप 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके पास प्लान बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लान बी हमें सेफ बनाता है, वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं ये कर लूंगा। इसीलिए जब कोई भी आदमी, जब कोई भी व्यक्ति सेफ जोन में नहीं होता तब वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। दिक्कत यह है कि हम प्लान बी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि आप फेल होने से बचे। फेल होना बुरी बात है, लेकिन आप फेलियर से रिकवर कैसे हो सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को हमें ये सिखाने की जरूरत है। लेकिन स्कूल्स में ये हमें नहीं सिखाया जाता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं वे फेल होते हैं, वे फिर उठते हैं, वे फेल होते हैं, वे फिर उठते हैं। उनमें से कोई भी अपना काम, अपना प्लान ए नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके पास प्लान बी नहीं होता। उनका पूरा फोकस अपने मेन गोल पर होता है। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी फेल हुआ है। आर्नोल्ड यहाँ पर माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देते हैं। माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। माइकल जॉर्डन का जवाब था कि मैं फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जरूर हूँ, लेकिन मैं इससे पहले 9000 बार बास्केट शॉट मारने में फेल हो चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या ये था कि वो एक फेलियर थे? नहीं, वो एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बने, लेकिन उसके पीछे उनकी प्रैक्टिस, उनके फेलियर्स, वो सब कुछ थे। इसलिए इस बात को समझिए, फेल होने से डरो मत, उस चीज को एक्सेप्ट करो। जब तक आप फेल होने से डरेंगे तब तक आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और हमेशा सिर्फ एक गोल डिसाइड कीजिए, प्लान बी लेकर बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि ये चीज आपको लिमिट पे बांध देगी। आप अपना 100% कभी भी प्लान ए पर नहीं दे पाएंगे।